we had already studied about the northwest corner method. Okay, and least cost method is the next one. So what is least cost method? लिस्ट कॉस्ट मेथड में हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये टेबल है, फटाफट समझ लेते हैं। ये टेबल है, ये है टेबल, सेम टेबल है, ठीक है। सेम सप्लाई सेंटर, सेम डिमांड सेंटर, सेम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सेम प्रॉब्लम है। उसी को लिस्ट कॉस्ट मेथड से हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें उससे पहले वाले से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रहा है या ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हम क्या करते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वहां पे एलोकेट करते हैं, कॉलम या रो डिलीट करने के बाद फिर जो मैट्रिक्स बचा उसमें जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वहां से एलोकेट करते हैं। बट इन लीस्ट कॉस्ट मेथड वी हैव टू सी द इंटायर मैट्रिक्स, ठीक है। पूरे मैट्रिक्स को देखो और पूरे मैट्रिक्स को देखकर उसमें देखो कि कौन सा लिस्ट कॉस्ट है, सबसे ज्यादा कम कॉस्ट कहां पे है, ठीक है। इसको देखना है। जैसे इस पूरे मैट्रिक्स में देखो, यहां पे 8 इज द लिस्ट कॉस्ट, सबसे ज्यादा कम कॉस्ट यही है। सो हम यहीं से एलोकेट करेंगे। यहाँ पे कितना एलोकेट करना है, टोटल डिमांड इज 8 एंड सप्लाई अवेलेबल इज 18। सो हाउ मच कैन बी एलोकेटेड हियर। हमने आपको ये कहा था कि दोनों में डिमांड और सप्लाई में जो कम होगा उसी को एलोकेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 18 को एलोकेट कर नहीं सकते हैं, 8 ही डिमांड है, ठीक है। और 8 एलोकेट कर सकते हैं बिकॉज 8 का डिमांड फुलफिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा उसको दूसरी जगह एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने एलोकेट किया, ये एलोकेशन हो गया 8। इफ this allocation is completed, then this column is deleted, this demand has been fulfilled, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, इस पर अब आगे कंसीडर नहीं करेंगे। और यहां पे अब 10 सप्लाई अवेलेबल है। अब लिस्ट कॉस्ट देखिए, लिस्ट कॉस्ट पूरे में सबसे कम इसके बाद यहां पे है 10, ठीक है। तो यहां पे लोकेट करेंगे। यहां पे डिमांड है 14 और सप्लाई है 7, डिमांड 14 सप्लाई 7, तो 7 एलोकेट कर सकते हैं। यहां पर हमने 7 एलोकेट किया तो सप्लाई कंप्लीटेड, ये हो गया। और डिमांड बचा कितना, 7 हमने एलोकेट किया, 7 डिमांड बच गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट मिनिमम, नेक्स्ट मिनिमम अब इसमें देखिए 70 40 60 20 70 40, नेक्स्ट मिनिमम इज 20, ठीक है। सो 20 वाले सेल में हम एलोकेट करेंगे। यहां पे एलोकेट कितना करेंगे, यहां पे सप्लाई अवेलेबल इज 10, डिमांड इज 7, सो हाउ मच कैन बी कैलकुलेट एलोकेटेड हियर, 7। यहां पे हमने 7 एलोकेट किया। नाउ दिस डिमांड इज फुलफिल, ठीक है। ये कैंसिल हो गया और यहां बच गया 3। नाउ द नेक्स्ट मिनिमम, अब जो बचा हुआ सेल है वो ये 70 वाला सेल है, 40 वाला सेल है, ये 70 वाला सेल है, ये 40 वाला सेल है। तो इन सब में मिनिमम कहाँ है, एक तो यहां है, दूसरा यहां है। जो मिनिमम होगा अगर वो दो जगह है तो किसी एक जगह को आर्बिट्रेरली आप ले लीजिए, किसी भी एक जगह को आर्बिट्रेरली ले लीजिए। अब अगर मान लो कि हम इसको आर्बिट्रेरली ले लें, हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम मान लो यहां पे कितना है, सप्लाई डिमांड इज 7, सप्लाई इज 9, 7 कैन बी एलोकेटेड, 7 यहां पे एलोकेट कर दीजिए। नाउ दिस डिमांड इज ऑल्सो कंप्लीटेड, ठीक है, एंड सप्लाई इज रिमेनिंग 2।
Now these two cells are remaining. In these two cells, 40 is minimum. So this cell can be allocated now. So here demand is 5 and supply is 3. So 3 can be allocated. Since 3 was available, 3 has been allocated. So this row is deleted now. Okay. And 3 has been allocated. So 5 minus 3 is 2 now. Okay. And the remaining cell is now this with cost 70. This is the only cell remaining. So, and thus demand is 2 and supply available is 2. So 2 can be allocated here. 2 has been allocated. Demand is completed. Supply also completed. So all allocation has been completed here. ओके जिसको जिसको अभी तक समझ में आया हैंड्स रेज करो तो जरा फटाफट और 11 have raised hands 12 13 14 15 16 जल्दी जल्दी बाकी लोग चलो ठीक है हैंड्स डाउन ठीक है सो आफ्टर allocating let us find the total transportation cost in this case. So how can we find the total transportation cost? The same way. Here, the allocation is 2, so 70 into 2. It can be like this. First column, 70 into 2 plus 40 into 3 plus second column, 8 into 8, 8 into 8. Third column, 40 into 7 plus third column completed. Fourth column 10 into 7 10 into 7 plus 20 into 7 all completed. Total number of allocation is 2 1 2 3 4 5 6. Total number of rows is 3, columns is 4. So m plus n minus 1 is 6. And here also we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 allocation. So if we add these all, 70 to the 40, 140 plus 43 ja 120 plus 64 plus 7 4 ja 28 280 plus 70 प्लस 10 7 जा वो हो गया 27 जा 140. इन सब को ऐड कर दो एंड दिस इज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन दिस मेथड. जितना भी आएगा ये टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगा. इसमें ये कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है. ठीक है यही एलोकेशन है सेम एलोकेशन है जो हमने किया 2377 23777 same. So this is the total transportation cost in this method. ये समझ में आ गया सबको? जरा हैंड्स रेज करो तो फटाफट जल्दी जल्दी. ये हो गया लिस्ट कॉस्ट मेथड से एलोकेशन. ठीक है
अब हम चलते हैं वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, इसको जरा फटाफट समझते हैं। हैंड्स हैंड्स डाउन। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में हम क्या करेंगे? सो देखो, यहाँ देखो, इसको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज द स्ट्रॉन्ग मेथड, स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड। इसी का यूज हम लोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे। सुजल, हैंड्स डाउन करो। ठीक है, इसमें क्या करेंगे इसको जरा बढ़िया से समझो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी बेस पे आएगा, मतलब उसमें यही मेथड आएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, रो वाइज और कॉलम वाइज, एक एक करके। ठीक है, रो वाइज पहले और फिर कॉलम वाइज। हम क्या करेंगे, रो वाइज मिनिमम और नेक्स्ट मिनिमम फाइंड करेंगे, मिनिमम कॉस्ट एंड नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट फाइंड करेंगे। जैसे यहां पर देखो, मिनिमम इज 10 एंड नेक्स्ट मिनिमम इज 19, दोनों आइडेंटिफाई करके और उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस फाइंड करके और यहां पे लिखेंगे, ये फर्स्ट टाइम डिफरेंस आएगा इस कॉलम में, यहां पे लिखेंगे। इसको बाद में देखते हैं, अभी समझेंगे कब आएगा वो। ठीक है, एंड सिमिलरली कॉलम वाइज भी डिफरेंस फाइंड करके यहां पे लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो में यहां पे लिखेंगे, फर्स्ट रो में। तो पहले यहां देखो, 10 और नेक्स्ट मिनिमम इज 19, दोनों का डिफरेंस है 9। फिर सेकेंड रो में देखो, सेकेंड रो मिनिमम इज 30 एंड नेक्स्ट मिनिमम इज 40 एंड द डिफरेंस इज 10, 10 यहां लिख दिया। फिर थर्ड रो में मिनिमम इज 8 एंड नेक्स्ट मिनिमम इज 20, सो द डिफरेंस बिटवीन 8 एंड 20 इज 12, इसको यहां लिख दिया। ठीक है, ये डिफरेंस हमें रो वाइज पहले आइडेंटिफाई करके मिनिमम और नेक्स्ट मिनिमम के बीच का डिफरेंस यहां पे लिख देना है फर्स्ट कॉलम में, इसको पेनाल्टी कहते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली कॉलम वाइज मिनिमम इज 19, नेक्स्ट मिनिमम इज 40, दोनों के बीच का डिफरेंस 21, यहां हो गए। इन सेकेंड कॉलम मिनिमम इज 8, नेक्स्ट मिनिमम इज 30, अब ये 30 30 दो जगह है, कोई एक 30 ले लेना है। 30 और 8 के बीच का डिफरेंस 22। सिमिलरली इन थर्ड कॉलम 40 50, डिफरेंस 10। फोर्थ कॉलम 10 20, डिफरेंस 10 लिख दिया यहाँ फर्स्ट रो। ये फर्स्ट रो में डिफरेंस हमने लिख दिया यहां से यहां तक। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में डिफरेंस हमने निकाल दिया, पेनाल्टीज कहते हैं इसको। Now, in all these differences, identify the maximum difference. Maximum difference. Maximum difference कहाँ पे है? मैक्सिमम है यहाँ पे 22। ठीक है, मैक्सिमम डिफरेंस वाले कॉलम में, अगर ये इधर होता तो मैक्सिमम डिफरेंस वाले रो में, और यहां पे है डिफरेंस तो मैक्सिमम डिफरेंस वाले कॉलम में। उस कॉलम में मिनिमम कॉस्ट को देखो, तो 22 वाले कॉलम में मिनिमम कॉस्ट इज 8, सो एलोकेट फर्स्ट हियर इन दिस सेल। यहां पे जैसे देखो एलोकेट किया हुआ है, यहां पर हमने एलोकेट किया, कितना एलोकेट किया, डिमांड है 8, सप्लाई अवेलेबल इज 18, तो हमने यहां पे एलोकेट कर दिया। एंड इन द सेम वे दिस कॉलम कैंसिल्ड नाउ। ठीक है, एंड सप्लाई इज रिमेनिंग 10 नाउ। ओके, ये जो मैंने अभी बताया, ये स्टेप समझना बहुत जरूरी था। ये जिसको जिसको समझ में आ गया हैंड्स रेज करो फटाफट।
Good. Hands down. Hands down. अब अगर किसी को समझ में नहीं आया तो हैंड रेज करो। सबको समझ में आ गया? चलो, कभी भी किसी भी समय बीच में समझाते समय भी अगर समझ में नहीं आया तो उसी समय हैंड रेज कर दो, मैं देखूंगा, आपसे पूछूंगा। ठीक है। सो D2 is deleted, and now again we have to find the minimum and next minimum and the difference from the remaining rows or columns. अब इसको कंसीडर नहीं करना है, ये डिलीट हो गया, इसको कंसीडर ही नहीं करना है। अब देखो रो वाइज फिर मिनिमम नेक्स्ट मिनिमम, तो ये तो डिलीट हुआ नहीं था, तो 10 और 19 का डिफरेंस अगेन यहाँ पे 9 रहेगा, ये 9 अगेन रहेगा। ठीक है। इन सेकेंड रो में देखो मिनिमम क्या है, अब ये 30 था इसमें मिनिमम, ये डिलीट हो गया, अब इसको कंसीडर नहीं करना है। तो मिनिमम इज 40 एंड नेक्स्ट मिनिमम इज 60, सो द डिफरेंस इज 20। यहां पर देखो 20 आ गया डिफरेंस। इन द थर्ड रो मिनिमम, ये 8 मिनिमम अब रहा नहीं, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। मिनिमम इज 20, नेक्स्ट मिनिमम इज 40 एंड द डिफरेंस इज 20 लिख दिया यहां पर। ठीक है। अब आप आ जाइए कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज इसको कंसीडर नहीं करना है अब, इसलिए देखो यहां पे डैश किया हुआ है, इसको कंसीडर ही नहीं करना है। ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम में डिफरेंस सेम रहेगा, नहीं डिफरेंस यहाँ पे आ, हाँ सेम रहेगा क्योंकि इसको हमने डिलीट नहीं किया है, तो डिफरेंस यहाँ पे सेम रहेगा 21। इसमें डिफरेंस फाइंड नहीं करना है, और इसमें डिफरेंस सेम रहेगा क्योंकि यहाँ डिलीट नहीं हुआ, कोई रो डिलीट नहीं हुआ, सेम रहेगा, और यहाँ पर भी डिफरेंस सेम रहेगा। नाउ फाइंड द मैक्सिमम ऑफ दीज डिफरेंसेस। इसमें 920 है, इसमें 21 है। 21 is the maximum difference among all row wise and column wise. Now allocate in this column, identify the minimum cost. Minimum cost is 19, so allocate in this cell. Now demand is 5 and supply available is 7, so allocate 5. And as we allocate 5, this column is deleted and supply becomes now 2 available. Okay, clear? The same concept. Again, after allocating and modifying, again find row wise and column wise difference. Now, third time difference, third time. Since here 2 columns have been deleted now, now the difference between 10 and 50 is 40. This is 40. Difference between 60 and 40 is 20. Difference between 20 and 70 is 50. And column wise, no consideration in this column, डैश कर दिया, इसमें भी नहीं करना, ये आगे डैश रहेगा। अब ये 2 कॉलम्स है, तो मिनिमम, अब यहां पर डिफरेंस सेम रहेगा क्योंकि इसमें कोई डिलीट नहीं हुआ, कोई रो डिलीट नहीं हुआ, डिफरेंस सेम 10, यहां पर भी डिफरेंस 10 सेम 10। ओके, नाउ आइडेंटिफाई द मैक्सिमम डिफरेंस रो वाइज एंड कॉलम वाइज। हियर इट इज 40 20 50, हियर इट इज 10 10। among all 50 is the maximum, 50 is maximum. So now we have to allocate in this row, in this row. In this row, minimum cost is 20. So we have to allocate in this cell. Now, supply available is 10 and demand is 14. So we can allocate only 10. So 10 has been allocated here. And this 10 supply is completed now. So
this row is deleted and this demand now becomes 4. क्लियर? बताइए, यहां तक अगर किसी को कोई परेशानी है समझने में तो हैंड्स रेज करो जिसको परेशानी है। ओके, नाउ रेज योर हैंड्स दोज हु कुड अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओके, वेरी गुड। ठीक है, हैंड्स डाउन। हैंड्स डाउन। देव सरिता। यस। नाउ थर्ड, फोर्थ टाइम। अब फोर्थ टाइम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो देखो, here we have to find the difference between these two values, the same difference 40, between these two values the same difference 20, and now we have to consider only two rows. Third row is cancelled now, so difference between 50 and 40 is 10, and difference between 10 and 60 is 50। ठीक है, ये डिफरेंस है 10 50, यहाँ पे 40 20। So what is the maximum difference? Maximum difference is 50, so we have to allocate now in this column। इस कॉलम में मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे है तो इसको इस सेल में एलोकेट करना है। सप्लाई अवेलेबल इज 2 2 here and demand is 4, so we can allocate 2, so supply is fulfilled, completed, demand is remaining 2। Okay, now we have कैंसिल दिस फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को हमने कैंसिल कर दिया तो अब आगे कंसीडर नहीं करना है, इसके आगे कंसीडर नहीं करना है। अब बच गया कौन सा? ये थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम एक ही एक सेल है, एक ही सेल है, उसमें डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें डिफरेंस फाइंड करेंगे 40 आएगा, इसमें डिफरेंस फाइंड करेंगे 60 आएगा। तो एक एक करके दोनों को एलोकेट कर ही दीजिए। पहले इसको एलोकेट कर दीजिए, 2 एलोकेट किया, इसको 2 एलोकेट किया, ये 2 कंप्लीट हो गया, यहाँ 7 बच गया। 7 बच गया, अब जो एक ही सेल बचा है यहाँ पे, और यहाँ पे डिमांड 7 है, सप्लाई 7 अवेलेबल है, इसको एलोकेट कर दीजिए। ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। ठीक है, एलोकेशन कंप्लीटेड नाउ। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ एलोकेशन इज 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन इज 6 which is equal to m plus n minus 1, so this allocation is feasible, and now we can find the total transportation cost in this case। Total transportation cost in this case is calculated as 779। See, total transportation cost in least cost method was 814. Total transportation cost in Vogel's approximate method is 779। Obviously, this is a smaller than the other method. And in northwest corner method, it was 1015। So least cost method gives better solution than northwest corner method, and Vogel approximation gives best method among all। This is very near to optimal solution। समझ में आ रहा है? वेरी नियर टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इससे कम कोई नहीं रहेगा। ठीक है, दिस इज इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। यहां तक जिसको जिसको समझ में आ गया एक बार हैंड्स रेज करो तो। जल्दी जल्दी।
ठीक है, हैंड्स डाउन। फटाफट इसको समझते हैं। टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी। Once if we find the initial basic feasible solution, the next step is to check the optimality. If the solution is optimal, it is very good. If the solution is not optimal, we have to make it optimal. It can go for two, three, four steps further, depending upon the question. तो ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए मैं कल ही बताया था कि ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए दो मेथड्स हैं, दो मेन मेथड्स हैं। एक स्टेपिंग स्टोन मेथड और दूसरा मोदी मेथड, MODI, मोदी मेथड, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये मोदी मेथड को हम लोग यूज करेंगे, ये ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे क्या, मोदी मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ये समझना है। मोदी मेथड में करना ये है, देखो ये सब तो आप अपना पढ़ लेना, मैं आपको समझा देता हूँ। ये सब तो पढ़ लेना, मैं समझा देता हूँ। पहले आप इसी इसमें आ जाइए, सेम क्वेश्चन में आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, MODI मेथड में हम लोग क्या करेंगे। अब देखो, सबसे पहले देखो, दो टर्म्स हैं यहाँ पर, ऑक्यूपाइड सेल्स, अनऑक्यूपाइड सेल्स। ये सेल ऑक्यूपाइड है, ये भी सेल, जहां जहां एलोकेशन हो गया उस सेल को हम ऑक्यूपाइड सेल कहेंगे। ऑक्यूपाइड सेल, ऑक्यूपाई कर लिया। और जहां एलोकेशन नहीं हुआ, जैसे ये ऑक्यूपाइड नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है। ठीक है, ये ऑक्यूपाइड सेल है, ये ऑक्यूपाइड सेल है, ये भी ऑक्यूपाइड सेल है, ये भी ऑक्यूपाइड सेल है, ये भी ऑक्यूपाइड सेल है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। ठीक है, फॉर ऑल ऑक्यूपाइड सेल्स वी हैव टू use this formula, Cij is equal to Ui plus Vj। इस फॉर्मूला को यूज कीजिए फॉर ऑल ऑक्यूपाइड सेल्स। ठीक है, इसको जरा समझो ठीक से। Cij, जैसे यहां पर देखो, ये 70 है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये 10, इसको लेकर चलते हैं। हियर Cij इज 10, तो 10 इक्वल टू, अब यू आई वीजे क्या है सो समझो। U इज यूज्ड फॉर रो एंड V फॉर कॉलम। तो इसमें देखना क्या है, यू आई क्या है इसमें, इसमें CIJ में फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट रो U1, आई का वैल्यू यहां पर क्या है, ये जो CIJ है इसमें आई का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू 4 है। तो उसकी वजह से यहां पर हो गया U1 प्लस V4। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट ऑक्यूपाइड सेल हियर दिस इज 70 इक्वल टू 70 is in the second row, first column. तो second row, the value of I is 2, so U2 plus value of J is 1, first column, तो J का value 1, it is V1। Again, in the third row 40 equal to, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, 40 equal to, this is, since it is third row, so I is 3, so U3 and this is V1। Next allocation is here 8, 8 is equal to, 8 is in the third row, so U3 and V2। Next allocation is here 40, तो 40 एक जगह और था, ठीक है। 40 is equal to, 40 is in the second row, third column,
तो U2 प्लस V3। नेक्स्ट एलोकेशन इज योर 20। 20 इज इक्वल टू, 20 इज इन द थर्ड रो, तो U3 प्लस V4। ये जो हमने इक्वेशन सेट किया, ये जिसको जिसको समझ में आ गया हैंड्स रेज करो। 19, 20, 22, 23, 24, 25, 25 have understood well, hands down। ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो तो वो हैंड रेज करो। मिलियन हैंड्स डाउन। हाँ, ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो ये इक्वेशन, तो हैंड रेज कर सकते हो। चलो, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए बहुत कुछ आपने समझ लिया। अब इसको समझने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है?